अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सैयद। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है S-400 भारत पहुंचने की खबर सुन के पाकिस्तान की पतलून गीली हो गई। तो उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू और करते हैं एंजॉय। सबसे बड़ी खबर कि इंडिया पहुंच चुके हैं मिसाइल्स और अब इन पे इनका डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा जल्दी ही। ये मिसाइल्स जो हैं S-400 एग्जैक्टली जो शुगर ने बोला वो ये बोला कि द सप्लाईज ऑफ S-400 एयर डिफेंस मिसाइल्स टू इंडिया हैव स्टार्टेड। अब वो S-400 मिसाइल का तो हो गया जी। अब फ्रिगेट और आबदोज़े उन्होंने खरीदनी है। S-400 मिसाइल के साथ जो सिस्टम है उसमें ये कैपेसिटी है कि वो जो दूसरा असला उसके साथ इस्तेमाल होता है उसकी टेक्नोलॉजी वो ट्रेस कर सकता है। ये बड़ी अजीब बात है। जब मैंने इसको पढ़ा तो मैं हैरत ज़दे ही रह गया। इंडिया और इज़राइल के बीच एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जो उनकी जनरेशन्स को तो बदलेगा ही बदलेगा, बल्कि इस दुनिया के मुस्तकबिल को भी बदलेगा। इंडिया इज़राइल डील टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, इसको कहा जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी। आपने तो वो दिन देखे हैं कि रूस और इंडिया ने एक मुआहदा करके पाकिस्तान तोड़ दिया था। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की सीमाएं बहुत जल्द अवैध हो जाएंगी। दरअसल भारत को रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मिलना शुरू हो गया है। सूत्रों के अनुसार S-400 का पहला यूनिट भारत चीन सीमा पर तैनात किया जाएगा। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को समुद्र और हवाई मार्ग से भारत भेजा जा रहा है। जमीन से हवा में मार करने वाली इस प्रणाली के मिलने से भारत की मारक क्षमता और मजबूत हो जाएगी। भारत ने रूस से $5.5 अरब में 5 S-400 रेजिमेंट खरीदने के लिए अक्टूबर 2019 में समझौता किया था। पाकिस्तानी मीडिया S-400 के फीचर्स को सुनकर दंग रह गया है और S-400 भारत पहुंचने पर उसका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। अच्छी खबर, इंडिया पहुंच चुके हैं S-400 मिसाइल्स, ऐसा कहना है जो वहाँ के रशिया के डायरेक्टर ऑफ फेडरल सर्विसेज फॉर मिलिट्री एंड टेक्निकल कोऑपरेशन है दमित्री शुगरेव। उन्होंने दुबई एयर शो से पहले बोला। ये खबर सुनते ही पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट सब कांप गए। सबसे बड़ी खबर कि इंडिया पहुंच चुके हैं मिसाइल्स और अब इन पे इनका डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा जल्दी ही। ये मिसाइल्स जो हैं S-400 एग्जैक्टली जो शुगर ने बोला वो ये बोला कि द सप्लाईज ऑफ S-400 एयर डिफेंस मिसाइल्स टू इंडिया हैव स्टार्टेड एंड आर प्रोसीडिंग ऑन शेड्यूल। मतलब सारे के सारे हम शेड्यूल पे दे देंगे, स्टार्ट हो चुका। इससे पहले ये S-400 मिसाइल सिर्फ 2 ही कंट्रीज को दिए गए थे, एक चाइना और एक टर्की। अब ये इंडिया के पास आ गए। बहुत अच्छा मिसाइल है। किसी भी एयरक्राफ्ट को, सरफेस टू एयर मिसाइल, किसी भी एयरक्राफ्ट को उड़ते हुए को, कोई भी पाकिस्तान की तरफ से या चाइना की तरफ से प्लेन आ रहा हो या मिसाइल आ रहा हो, उसको इंटरसेप्ट करने में बिल्कुल सटीक इंटरसेप्ट कर सकती है और मतलब कोई हमला होने ही नहीं देगी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट के आ गए। और अब दोनों कंट्रीज, पाकिस्तान के साथ चाइना भी घबराया होगा कि हम अब अटैक नहीं कर पाएंगे। इंडिया ने 2018 अक्टूबर में ये एग्रीमेंट साइन किया था और इस एग्रीमेंट में के हिसाब से 5 रेजिमेंट आनी थी S-400 की। ये एग्रीमेंट $5.43 बिलियन का था और आनी शुरू हो गई। तो अब इसके साथ साथ पहले ही रशिया बोल चुका था कि इंडियन मिलिट्री पर्सनल को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं और जल्दी दे देंगे। आप भी उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया, स्पुतनिक न्यूज़ एजेंसी है रशिया की, उसके सामने एक्सेप्ट किया कि हमने डिलीवरी शुरू कर दी है, डिलीवर हो रही हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 5 रेजिमेंट एक ही बार में आ जाएंगे, धीरे धीरे करके सारी आ रही हैं। और एक और खबर ये कि इस डिलीवरी के बाद, जो डिलीवरी शुरू हुई है उसके बाद रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वो इंडिया आने वाले इसी साल। अब वो
S-400 मिसाइल का तो हो गया जी। अब फ्रिगेट और आबदोज़ें उन्होंने ख़रीदनी है। अमेरिकी इस पे बड़े नाखुश हैं। S-400 तो तुर्की ने भी ले लिया, उन्होंने गवारा किया। अगर जो उसकी प्राइस ये थी कि F-35 के प्रोजेक्ट्स को उन्हें बाहर निकाल दिया, उसमें उनकी इन्वेस्टमेंट थी, यानी उन्हें अपने हिस्से के त्यारे मिलने ही थे। अब अगर अमेरिकी दबाव डालते हैं इंडिया पे तो ये भी मुश्किल है। दोहरी मुश्किल में जो असला है ना रूसी बाज, वो अमेरिका से भी बेहतर है S-400 मिसाइल। फिर एक और अजीबो गरीब उसमें मसला है, S-400 मिसाइल के साथ जो सिस्टम है उसमें ये कैपेसिटी है कि वो जो दूसरा असला उसके साथ इस्तेमाल होता है उसकी टेक्नोलॉजी वो ट्रेस कर सकता है। ये बड़ी अजीब बात है। मैं तो जब मैंने इसको पढ़ा तो मैं हैरत ज़दे ही रह गया। तो अब अगर वो इंडिया का कोई मसला नहीं उठाते तो इंडिया तो फिर मतलब ये है कि परेशान है। उधर दूसरा मसला ये है कि पुतिन साहब जा रहे हैं वहाँ इंडिया, जी जी, और जा रहे हैं सिर्फ एक दिन के लिए। पुतिन की आदत ये है कि पाकिस्तान वो आना चाहता था तो ये उन्होंने कहा पहले तय कर लें क्या करना है, मैं फोटो सेशन के लिए नहीं आ सकता। वो बड़ा कहीं आदमी है। इधर यानी पुतिन साहब वहाँ होंगे और भारतीयों की मजबूरी है, 74 साल की शादी है, एक दिन में तो मनसूख नहीं हो सकती। पाकिस्तान आपको वो आपने तो वो दिन देखे हैं कि रूस और इंडिया ने एक मुआहदा करके पाकिस्तान तोड़ दिया था। पाकिस्तान नहीं टूट सकता था, हर चीज़ के बावजूद रूस और इंडिया का मुआहदा ना होता। अब मैं आती हूँ अपने दूसरे उस एग्रीमेंट की तरफ कि जो हुआ है इंडिया और इज़राइल के बीच। इंडिया और इज़राइल के बीच एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जो उनकी जनरेशन्स को तो बदलेगा ही बदलेगा, बल्कि इस दुनिया के मुस्तकबिल को भी बदलेगा। इंडिया इज़राइल डील टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी, इसको कहा जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा इसमें एक बात तो ये कि जो न्यू स्टार्टअप्स हैं उनको हेल्प आउट किया जाएगा। मैं आपको इसके बेसिक फीचर्स जो है ना वो ज़रा बताई देती हूँ कि इसमें क्या कुछ शामिल है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि वो आइंदा आने वाले 20-25 सालों के बाद कहाँ पहुँचेंगे। इसमें शामिल हैं जनाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, डिफेंस, न्यू स्टार्टअप्स को हेल्प आउट करना, इसके अलावा डुअल टेक्नोलॉजीज़, न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजीज़, ब्रेन मशीन इंटरफेस, फोनोटिक्स, रोबोटिक्स और बहुत सारे दूसरे डिपार्टमेंट्स। यानी कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको अपनाने के ये जो जितने भी इसके फीचर्स हैं, जो आप कह लीजिए न्यू जनरेशन के लिए एक न्यू टेक्नोलॉजीज़ के वो अंबार लगा देंगे। वो ये कहेंगे कि आप जो करना चाहते हैं, जिस तरफ करना चाहते हैं हमारे मुल्क के नौजवान वो करें और वो आगे निकलें। हम जानते हैं इससे पहले ही इज़राइल तो जाहिर है कि उसकी तरक्की के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन इंडिया जो कि स्पेस में भी काम बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनका वो प्रोग्राम चल रहा है, स्पेस में पहुंच चुका। उनकी खैर वैक्सीन जो है वो भी अब WHO से अप्रूव हो चुकी, पूरी दुनिया में जो है वो अब ऐसी दूसरी वैक्सीन्स के साथ इस्तेमाल हो रही है जो कि अप्रूव्ड है। तो और इकॉनमी भी हम जानते हैं, ये सब बातें तो हम करते रहते हैं। लेकिन इस वक्त जो मैं ये बातें कर रही हूँ वो ये कहा जा रहा है कि ये दरअसल न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी की वो बातें कर रहे हैं। और फिर ये भी कि इंडिया एंड इज़राइल सील्ड एन एग्रीमेंट फॉर जॉइंट वेंचर फॉर न्यू जनरेशन एंड न्यू टेक्नोलॉजी। तो ये हैं तफसीलात, ये हैं वो एग्रीमेंट्स जो कि दुनिया की अक़वाम कर रही हैं अपनी यूथ के लिए, अपने लोगों के लिए। सबसे बड़ी तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भाई अब देख लें कितनी अमेजिंग थी, जिसपे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं S-400। तो ये भाई जो रूस से ख़रीदे हैं इंडिया ने, इससे भाई सारे चौंक गया है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो USA, यहाँ तक कि अमेरिका भी रो रहा है कि ये क्या यार, हमारे साथ आपके रिलेशन है और आप वहाँ से असला खरीद रहे हैं, ये क्या हो रहा है? अमेरिका रो नहीं रहा जी, अमेरिका इंडिया को ठोकने की बात कर रहा है। और भाई ठोकने की कैसे बात कर रहा है आप, पता नहीं कैसे बात ऐसे ही फूंक देते हैं, कैसे ठोकने की बात कर रहा है आप? नहीं भाई, इस मिसाइल तो इन्होंने ले लिया इंडिया और रशिया के मुताबिक जो ये हुआ मुआहदा 2018 में, लेकिन अब जो इंडिया ऑलरेडी इतना क्लोज हो चुका था USA के, इतने रिलेशनशिप भी अच्छे थे मोदी साहब के, तो अब बात आ गई वो इनके खिलाफ जा रहा है। इंडिया
अमेरिका के खिलाफ जा रहा है। और अमेरिका के साफी ने भाई, आज मैंने न्यूज़ देखी भाई, वो भी कुछ इन पर पाबंदियां भी आयद कर रहे हैं और इनके खिलाफ कुछ बातें भी, साजिशें भी हो रही हैं अब इंडिया के खिलाफ, जब से ये मिसाइल इधर इंडिया आने इसके पार्ट शुरू हो चुके हैं। तो भाई इसके जो 5 पार्ट हैं, जो मेरे सुनने में आया, इसके मतलब के 5 अगर स्क्वाड हैं तो ये 2 लगेंगे, जो 2 या 3 लगेंगे चाइनीज साइड पे, एक लगेगा पाकिस्तान, एक बम्बई सेट करेंगे, मतलब 5 हैं। तो भाई मेरी बात सुने, इस बात पे जो हमने स्टार्ट की थी, अमेरिका भाई कुछ भी नहीं, उनके रिलेशन अच्छे हैं बिल्कुल। वो तो ये हो चुका है कि इन्होंने अगर रूस के से खरीदे हैं तो इससे कुछ मसला होता है, होते हैं बीच में बातें हो जाती हैं। जैसा अमेरिका बोलता था कि आपके हमारे साथ रिलेशन अच्छे थे तो आप रूस से खरीद रहे हैं, तो इसी वजह से जो है ना ये बात हो सकती है। खरीदने की क्या बात है, बस ऐसे ही उन्होंने बात की, खरीदने की कोई बात बूत नहीं हुई। लेकिन ऐसे कुछ मुड़ बात तो उन्होंने की है ना, अमेरिका ने की है यार। जब 5.2 बिलियन की ये डील हुई है, 2018 में हुई थी भाई, हुई थी, तो अब ये देख ले कि अब ये पूरी हो रही है। अब और जो रिलेशन है उनके अच्छे। भाई इस मिसाइल की बात करते हैं तो भाई आप तो पाकिस्तान में कोई जहाज भी नहीं उड़ेगा, क्योंकि इसकी रेंज आई थिंक 600 किलोमीटर बताई जा रही है। तो यार उड़ेगा क्यों नहीं, वो तो ये है कि उनके कहने का ये मतलब है कि अगर आप हमारी तरफ कोई मिसाइल मतलब फेंकते हैं या इधर चाइना कुछ भी करता है तो वो भाई ट्रेस कर लेगा, उसी वक्त उसको ट्रेस कर लेगा। तो जब ट्रेस हो जाएगा तब तो वो उनके पास सोल्यूशन इसका होगा कि ट्रेस करके उसको कैसे आगे से उड़ाना है। तो इससे सारे देख ले, अब एंकर हैं जो पाकिस्तान के, जो सारा कुछ देख रहा है अमला, वो तो भाई परेशान हो गया। ये हलचल मची हुई है, हलचल ही है, पतलून गीली होगी, ऐसे ना लोग लगा रहे हैं। हलचल भी मची हुई है। और सुना जा रहा है कि चाइना ने पाकिस्तान को ऑलरेडी बता दिया कि हमने नो वरी हो जाए, कि आपको कोई टेंशन इसकी नहीं लेनी S-400 की, इससे बढ़कर आपको एक चीज़ देंगे तोहफा। वो क्या आई थिंक क्या वो फेक न्यूज़ थी जो भी है, लेकिन उन्होंने भी मतलब एक साफ़ी पाकिस्तान की था, उसकी मैं बातें सुन रहा था कि चाइना भी दे रहा है S-400 पाकिस्तान को। आप उनके, हाँ ये बात सच है, आप समझ रहे हैं तो नहीं, आप अगर बोल रहे हैं तो फिर तो सच नहीं होगी, ओह सॉरी सच होगी, हाँ, क्योंकि सच आप क्यों भी नहीं एंकर हैं होगी? चाइना के। नहीं, मैं तो नहीं चाइना का एंकर हूँ। नहीं हो सकता है भाई। तो मतलब ये जो हुई है ना डील, ये भाई काफ़ी चुंगा देने वाली है, क्योंकि इस पे हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो ये बहुत ही एक हैवी मिसाइल है, आपको पता है। और ये जो अब डिलीवरी है ये अरेव्ड कर रहे हैं जो इंडिया में, तो इससे भाई इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा। कोई भी अब कंट्री किसी से डरने वाली तो बात है ही नहीं, इंडिया को काफ़ी इससे मतलब इनको हो जाता है, हौसला बढ़ जाता है। डरने वाली तो कोई बात नहीं, लेकिन चाइना से तो ज़रूर डरेंगे ना भाई। उनसे कैसे डरेंगे, मैंने आपको हर रोज़ बताता हूँ कि चाइना से अब डरने वाली जो बातें हैं ना वो हो गई हैं ख़त्म। पहले थोड़ा सा उन्होंने जो हाइपरसोनिक का मतलब उन्होंने दिखाया था, शो किया था ना, उसके मुकाबले में इन्होंने अग्नि 5 जो है वो शो करवा दिया। तब तो वो बोले थे हमने यूएनए में जाना, हमें फलां करना, डिमगां करना है, तो कुछ भी नहीं। अब पीछे से उन्होंने थोड़ा बहुत बोला होगा, इन्होंने अपनी डील मुकम्मल की और आपके पास सामने S-400 लेकर इंडिया पहुंच गए हैं वो। तो आपको पता है पुतिन भी आ रहा है इधर इंडिया में, तो उनके रिलेशन और अच्छे हो जाएंगे। और जो इससे मज़े की बात एक और आपको बताऊं, जो रूसी हथियार है ना, जितने भी मिसाइल है, हथियार, वेपन जो भी है, वो सबसे अच्छे हैं। इसराइल की तो बात नहीं करते, वैसे अच्छे हैं, अमेरिका से अच्छे हैं, आप वीडियो में देख रहे थे। तो अब देखते हैं कि मज़ीद अब क्या होता है। तो आपका खैर मेरा तो कोई रद्द अमल नहीं, लेकिन जो इंडिया के बरखिलाफ थे ना, उनको कुछ ना कुछ तो खतरा होगा। मतलब सारा खतरा नहीं बोल सकता। एक आपको मिसाल देता हूँ, अगर दुश्मन कुछ हरकत करता है या कोई पावरफुल चीज़ सामने आपके लगा देता, तो आपने कुछ ना कुछ तो उसका सोल्यूशन निकालना है ना। चाहे चाइना निकाले, चाहे पाकिस्तान निकाले। अगर पाकिस्तान निकाला तो चाइना को फायदा हो जाएगा, अगर चाइना ने निकाला तो पाकिस्तान को फायदा हो जाएगा। यार कहने का मतलब यही है कि चाइना और पाकिस्तान, चीनिस्तान या पाकिस्तान या क्या उसको बोलते हैं, अच्छा, मतलब दोनों भाई मिल गए हैं, तो हो सकता है आप जो बोल रहे हैं ऐसे हो जाए, लेकिन कोई मसला नहीं है।
उन्होंने जो निकाल लिया है ना ये S400, ये भाई बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। और उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।